यहाँ पे जब 200 मीटर से आप आगे निकलोगे तो यहाँ पे आपको फुल स्पीड लगा देना है। बेसिकली आपको इन पांचों बातों का ध्यान रखना है: पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लक, हार्डवर्क और रिलैक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बात करते हैं आप लोग का अब सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है फेज 2 के लिए। फर्स्ट बैच का फेज 2 कंप्लीट हो चुका है और तो अब सेकेंड बैच का एडमिट कार्ड आने ही वाला है। जस्ट लगभग 1 से 2 तारीख के बीच में ही आपका फेज 2 का सेकेंड बैच का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जो भी बच्चे भी फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग में आप लोग का टाइमिंग अगर 7 मिनट 8 मिनट आ रहा है तो उसको कम कैसे करना है, अभी भी आपके पास लगभग 10 दिन का समय है। और क्या आपका पुशअप का तरीका है, सिटअप्स का क्या पोजीशन है और स्क्वाट्स कैसे करना है। एसआरटी में नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि 19 जुलाई को और 21 जनवरी को मैंने फेज 2 दिया है तो एसआरटी का लेवल देखा था तो एसआरटी में नेगेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इसमें से आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन तो सही है, लेकिन सही क्या है इसमें, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन को पॉइंट आउट करोगे तो मैं बताऊंगा कि पहले रनिंग का तरीका क्या होगा, एसआरटी का लेवल क्या है। और ग्रुप डिस्कशन में तो मत ही पूछो, सबसे हार्ड ग्रुप डिस्कशन ही आ रहा है। 21 जनवरी को और 19 जुलाई को जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था मेरा, वो था 21 जनवरी को था वर्क फ्रॉम होम और 19 जुलाई को था वेस्ट मैनेजमेंट। तो मैं पहले रनिंग पे शुरुआत करता हूँ। रनिंग रनिंग में देखो, पहला बात ध्यान रखो कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। रनिंग मैं भी ग्राउंड पे दौड़ता था। 400 राउंड का मेरा ग्राउंड है, 400 मीटर का। उसमें अगर 4 चक्कर में मार पाता था शुरू में तो मेरा टाइमिंग आता था 8:20, 8:25, 8:15 ऐसे करके 400 मीटर। अगर आपका टाइमिंग यहाँ पे अगर 8 मिनट भी आ रहा है ना तो वहाँ पे आप थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे दम लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आप पुल अप कर लोगे। अगर आपका 8 मिनट के अंदर आ रहा है, 7:45, 7:40 आ रहा है तो वहाँ आप 6:15, 6:30 तक कर लोगे। बोलो कैसे? देखो, ये एक राउंड है, मान लेते हैं ये राउंड है, और कैसे आपको रनिंग करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये 400 मीटर का ट्रैक है। कितने मीटर का है? 400 मीटर का। और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे जाके फिर ये 400 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। पहला आपको क्या करना है, पहला 200 मीटर मान लो यहाँ पे होगा। 200 मीटर आपको स्लो दौड़ना है, फिर 200 मीटर से थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना है। जब आप दूसरा चक्कर स्टार्ट करोगे यहाँ से, सेकंड चक्कर, तो फिर आपको स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ा के दूसरा चक्कर कंप्लीट करना है। फिर तीसरा चक्कर में उसी स्पीड से, सेम स्पीड से ही दौड़ना है, धीरे उस स्पीड को कम नहीं होने देना। तीसरा चक्कर ख़त्म करने के बाद चौथा चक्कर जब शुरू करोगे तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ा के जब चौथा चक्कर जब यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे जब 200 मीटर से आप आगे निकलोगे तो यहाँ पे आपको फुल स्पीड लगा देना है। बेसिकली आप ग्राउंड पे तो दौड़ोगे घर पे, लेकिन वहाँ पे आपको पिच रहेगा, रोड। मैं आपको 1080 बिहटा का बताता हूँ कि कैसा रनिंग ट्रैक है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे 200 मीटर से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको स्पीड पूरा बढ़ा देना है अपना, क्योंकि यहाँ पे आते आते आपका टाइमिंग आ जाएगा 6:50, 6:45, 6:40 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब 200 मीटर बचे तो अपना फुल स्पीड लगा दो। 200 मीटर कम से कम तो 10 से 15 सेकंड के अंदर में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। तो यहाँ पे अपना फुल स्पीड आप लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 1080 बिहटा का रनिंग ट्रैक। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे लिखा था स्टार्ट। सबसे पहले 100 मीटर ऐसे सामने ले गए, फिर 900 मीटर शायद सीधा ले गए। 900 मीटर नहीं था, 600 मीटर सीधा ले गए। 600 मीटर सीधा, और फिर 900 मीटर इधर सीधा ले गए थे। सीधा यहीं पे था फिनिशिंग पॉइंट।
ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था फिनिशिंग पॉइंट। ये है 100 मीटर, ये है 600 मीटर और ये है 900 मीटर। 100 मीटर आपको ध्यान में रखना है कि आपको रनिंग से पहले वार्म ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप रनिंग करोगे तो आपका सांस फूलेगा तो आपको रनिंग करने में दिक्कत होगी। पेट में भी दर्द होता है रनिंग करते समय, तो आपको रनिंग करते समय आपकी सांस नहीं फूले, आपको मुंह बंद करके दौड़ना है, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। अगर आपको सांस लेने का भी इच्छा होगा तो भी आपको मुंह नहीं खोलना है, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं पुशअप पे। पुशअप पे बात करते हैं। पुशअप में क्या तरीका है, पुशअप और सिटअप और स्क्वाट एक ही तरीका है। वहाँ पे जो आपको ऑफिसर इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगर वो बोलेंगे कि कैसे पुशअप मारना है तो आपको उसी पोजीशन में पुशअप को मारना है, क्योंकि वहाँ पे बंदे इसलिए आउट हो गए कि उनको इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, एसआरटी का लेवल था, एसआरटी में निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि सभी ऑप्शन सही है और आपको ऑप्शन सही करके मारने हैं। कोई बच्चा वहाँ पे क्या करता है, बिना क्वेश्चन पढ़े और एमआर सीट को रंग देता है, क्वेश्चन को पढ़ेगा भी नहीं और 35 का बी, 36 का सी, 19 का ए, कुछ भी मार के चलाता है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ के और सही आंसर पे क्लिक करना है, नहीं तो आप एसआरटी में आउट हो जाओगे। और ओएमआर सीट पे आपको कुछ भी पेन तक चलाना तक नहीं है, क्योंकि ओएमआर सीट वहाँ पे चेक ही नहीं हो पाएगा। तब इंस्ट्रक्शन को आपको ऑफिसर का फॉलो करना है। इन बातों का ध्यान रखना है, आपको पेशेंस का ध्यान रखना है। आपका पहला बात है पेशेंस, पहला है पेशेंस। पेशेंस आप में आ जाएगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी। तीसरा है लक, आपका लक भी साथ देना चाहिए। चौथा हार्ड वर्क। एक बंदा था 19 जुलाई का कहानी है। एक बंदा था कि बोला कि हम घर से रनिंग करके आए ही नहीं, कभी दौड़े ही नहीं है, और वहाँ पे आउट हो गया। 90 का बैच था, 15 बच्चे आउट हुए थे, जिसमें से एक लड़का वो भी आउट हो गया, क्योंकि कभी दौड़ा ही नहीं था। जो कभी दौड़ेगा ही नहीं, आप कैसे दौड़ जाइएगा वहाँ पे, हो ही नहीं पाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और पांचवा चीज रिलैक्स। आप जितना रिलैक्स रहोगे काम उतना धैर्यता से होगा। आपको इन पांचों बातों का ध्यान रखना है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लक, हार्डवर्क और रिलैक्स। आपको वहाँ पे रनिंग ट्रैक कैसा है ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। एसआरटी ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक अच्छे पूछ रहे हैं, अगर ग्रुप डिस्कशन में आप नहीं बोलोगे तो आपको सीधा वो आउट कर देंगे, कोई चांस आपको नहीं देंगे कि दोबारा आप बोलो। हमसे बोला गया था कि आप बेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक को समराइज कीजिए, तो आपसे जितना आप हो सकता है उतना आप बोलो, वो बोलने का चांस देंगे, लेकिन आप नहीं बोलोगे तो वो आपको आउट कर देंगे। अब जो हो तो बस इतना ही था। बाकी आज शाम 6 बजे के आसपास शायद लाइव आएंगे, तो लाइव में जो भी डाउट रहेगा आप लोग का डाउट पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।